हेलो बच्चे लोग, कैसे हो सब। दिवाली छठ सब अच्छे से मना लिया। अच्छे से मना लिया तो बहुत अच्छी बात है, राइट। और मैं अपने नए लुक में कैसा लग रहा हूँ, राइट। जो पुराने व्यूअर्स हैं योर देसी गुरु जी के, दे मस्ट बी रियलाइजिंग, राइट। ओके, नो प्रॉब्लम। जो भी है जैसा भी है अच्छा है। अब दिवाली मन गया, छठ मन गया, राइट। अब हम लोग अपने पढ़ाई पे वापस आते हैं। हम लोगों ने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में सब कुछ देख लिया है। सॉल्ट्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, और हम लोगों ने सोडियम के कुछ सॉल्ट्स जो इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स हैं, सिर्फ सॉल्ट्स नहीं दूसरे टाइप के भी कंपाउंड्स, ठीक है, कॉस्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा सब देख लिया, राइट। उनका फॉर्मेशन, उनका यूज, सब कुछ याद है ना। वॉशिंग सोडा सॉल्वे प्रोसेस के थ्रू फॉर्म करते हैं, कॉस्टिक सोडा किस प्रोसेस के थ्रू करते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस थ्रू कास्टनेट केल्नर सेल, राइट। सब कुछ देखा था। इस वीडियो में हम लोग, ये हमारा 9वां वीडियो होने वाला है इस चैप्टर का, राइट। सो इन दिस वीडियो विल लुक सिमिलर थिंग्स, बट इस बार हम लोग सोडियम की जगह ना कैल्शियम के कंपाउंड्स देखने वाले हैं, राइट। क्विक लाइम, सेकेंड लाइम, कैल्शियम कार्बोनेट, जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस देखेंगे। ब्लीचिंग पाउडर भी देखेंगे बीच में, राइट। अगर मैं ये बोलूं कि इन सारे कंपाउंड्स की जरूरत हम सब के लाइफस्टाइल में आज नहीं तो कल, मतलब कंटिन्यूअसली पढ़ते ही रहती है, तो गलत नहीं होगा, ठीक है। प्लस ये सारे कंपाउंड्स कंसिडरिंग आपके 10th के बाद का जो सिचुएशन होने वाला है इन फील्ड ऑफ साइंस, चाहे आप जेई की तरफ आगे बढ़े या नीट यानी मेडिकल की तरफ आगे बढ़े, ये सारे कंपाउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। एकदम ध्यान से सुनना, राइट। और जैसा कि लास्ट वीडियो था वैसा ही ये भी रहेगा, ठीक है। बड़े आराम से सब कुछ समझ में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चलो, ये सारे इंट्रोडक्शन इंस्ट्रक्शन के बाद मेन टॉपिक पे आते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं क्विक लाइन। क्विक लाइन, राइट। फॉर्मूला लिखा हुआ CaO, क्या हो जाएगा इसका केमिकल नेम। क्विक लाइन तो इसका कॉमन नेम हुआ ना, ये वो नाम है जिससे हम लोग इसको बुलाते हैं, नॉर्मली जानते हैं। अभी जिस समय हमें इसका फॉर्मूला नहीं पता था तो थोड़े हम लोग यूज नहीं करते होंगे, राइट। हर सब्सटेंस का फॉर्मूला नहीं भी पता हो तो उसका एक कॉमन नेम होता है ना। जब तक हमें नहीं पता था कि वाटर इज H2O, तो क्या हम लोग वाटर नहीं बुलाते थे उसको, बिल्कुल बुलाते होंगे। तो वाटर उसका कॉमन नेम है, राइट। सिमिलरली क्विक लाइम इस सब्सटेंस का कॉमन नेम है। इसका केमिकल नेम क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। ऑब्वियसली कटायन है कैल्शियम और ऑक्साइड है अनायन, तो दिस इज द केमिकल नेम, कैल्शियम ऑक्साइड, राइट। देखो कई कंपाउंड्स का ना जो केमिकल नेम होता है और जो कॉमन नेम होता है वो सेम होता है। सेम इस सेंस में होता है, अब जैसे वाटर को ही ले लिया तो वाटर का केमिकल नेम अकॉर्डिंग टू रूल वाटर नहीं होना चाहिए, वाटर तो कॉमन नेम है। लेकिन वो सब्सटेंस हमारे लाइफ में इतना ज्यादा यूज का है ना, मतलब इतना ज्यादा घुला मिला हुआ है कि हम लोग उसके कॉमन नेम को ही हम लोगों ने उसका केमिकल नेम बना दिया है, ठीक है। ऑफिशियली, अनऑफिशियली भी नहीं है, एकदम ऑफिशियली वाटर उसका नेम है H2O का, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसका कॉमन नेम का यूज बहुत ज्यादा है। तो कई कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनका कॉमन नेम ही हम लोग यूज करते हैं ऑफिशियली इन केमिस्ट्री ऑल्सो। इसका बेस्ट एग्जांपल है वाटर, पानी, ठीक है। लेकिन अब क्विक लाइम का फॉर्मूला है CaO और केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्साइड, राइट। सवाल उठता है कि हमें इससे क्या मतलब, क्या करेंगे हम ये जान के, राइट। ऐसे सवाल उठते होंगे मन में, है ना। तो भैया बात ऐसी है कि इसका ना बहुत सिंपल सा यूज है, वो भी समझ में आ जाएगा। पहले देखते हैं इसको बनाएंगे कैसे, राइट। हम लोग फॉर्म कैसे करेंगे। तो हमारे पास होता है CaCO3। अब ये क्या है, CaCO3, Ca फॉर कैल्शियम, CO3 क्या होगा, कार्बोनेट आयन होगा। तो दिस कंपाउंड इज कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। आप सब कोई इस कंपाउंड को जानते हो अच्छे से, जानते हो कैल्शियम कार्बोनेट। अरे भैया ये मार्बल है, मार्बल जिससे ताजमहल बना हुआ है वही कैल्शियम कार्बोनेट है। जो चौक आप लोग यूज करते हो वो यही कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है।
तो कैल्शियम कार्बोनेट हमें मिलेगा कहां से? अर्थ से, धरती से ही निकालेंगे ना, और कहां से निकालेंगे, राइट। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये हमें मिल गया। हम लोग क्या कर रहे हैं, इसे हीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। ये रहा सिंबल कि ये दिखा रहा है कि हीट दिया जा रहा है। हीट दिया जा रहा है तो किस टाइप का प्रोसेस हुआ? एंडोथर्मिक प्रोसेस हुआ। ये सारी बातें अब आपके कॉमन सेंस की चीज बन जानी चाहिए, राइट। एंडोथर्मिक ही हुआ ना, हीट दे रहे हैं हम लोग, गर्म कर, राइट। ये क्या है? ये एक सॉल्ट है, सॉल्ट हीट होगा, राइट। हमें मिल जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। जब भी कार्बोनेट्स हीट होंगे तो हमें उस मेटल का ऑक्साइड मिलता है और साथ में मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे काम की चीज फिलहाल ये, राइट, कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विकलाइम। ठीक है, ये मिल गया, हमने इसे ऑब्टेन कर लिया, ये पाउडरी सब्सटेंस होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब इसको यूज करेंगे। यूज कहाँ करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड का यूज? कैल्शियम ऑक्साइड का यूज चूना समझते हो ना, चूना पत्थर, ये समझो वही है, चूना ही। ठीक है, अब चूने का यूज कहाँ है? व्हाइट वॉशिंग में है, राइट। प्लस खैनी खाने में है। ठीक है, जो भी है, पर इसका मेजर यूज है व्हाइट वॉशिंग। ठीक है, आई बात समझ में? सो यही है हमारा सब्सटेंस कैल्शियम ऑक्साइड। कैसे ऑब्टेन किया? कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करके। कैल्शियम कार्बोनेट एज अ रॉ मटेरियल हमारे पास अवेलेबल होगा फ्रॉम अर्थ, राइट। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, चलो। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा स्लेगेड लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो क्या था? कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट। अब ये कैसे बनेगा? तो भाई, जब व्हाइट वॉशिंग करते हैं ना तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो चूना है उसको पानी में मिलाते हैं। सेम काम करते हैं, राइट। हमें अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे? पहले लेंगे क्विक लाइम, वही जो अभी जस्ट देखा। वो कैसे निकाला था? कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करके, राइट। क्विक लाइम ऑब्टेन हुआ। अब क्या करेंगे? इसको डिसॉल्व कर देंगे पानी में, या इसका रिएक्शन करवा रहे हैं पानी में। ठीक है, दोनों कंबाइन करेगा और बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्लेकेड लाइम। ठीक है, ये टू मैंने ब्रैकेट के बाहर क्यों लिखा है? क्योंकि भैया ये टू ऑक्सीजन का भी है और हाइड्रोजन का भी है। ठीक है, OH दो प्रेजेंट है। ठीक है, तो दो OH है तो दो ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन होगा ना, तो ये टू ब्रैकेट के बाहर, राइट। यही है हमारा स्लेकेड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट। स्लेकेड लाइम इसका कॉमन नेम हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका केमिकल नेम। ठीक है, और ये जो प्रोसेस हुआ इसको हम लोग बोलते हैं स्लेकिंग ऑफ लाइम। ठीक है, लाइम का स्लेकिंग, स्लेकेड लाइम बना रहे हैं तो हम लोग बोल रहे हैं स्लेकिंग ऑफ लाइम। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, अगर इसका एक्वस सोल्यूशन है हमारे पास, एक्वस सोल्यूशन यानी कि पानी में घुला हुआ है, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है कि इसका सस्पेंशन है हमारे पास। सस्पेंशन समझते हो ना, नाइन्थ में पढ़ा होगा, सोल्यूशन, कोलोइड, सस्पेंशन। एक्वा सोल्यूशन मतलब वो सोल्यूशन बन गया, पानी में घुल गया। सस्पेंशन का मतलब कि घुला नहीं है, बस वो वहां प्रेजेंट है, राइट। तो जो एक्वा सोल्यूशन होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं लाइम वाटर, राइट। और सस्पेंशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ लाइम। ठीक है, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है स्लेकेड लाइम, इसका एक्वस सोल्यूशन है, उसका नाम है लाइम वाटर। अगर उसका सस्पेंशन है तो उसका नाम है मिल्क ऑफ लाइम। ये बात मैं ऐसे ही जनरल नॉलेज के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एज MCQs। ठीक है, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब ये शायद मतलब उतना इंपॉर्टेंट लगे नहीं सुनने में, बट इट्स एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरिंग द व्यू पॉइंट ऑफ एग्जाम्स। ठीक है, तो याद रखना इस बात। ये मिल गया हमें स्लेकेड लाइम। अब इसका क्या करेंगे? ये भी पाउडरी सब्सटेंस ही होता है, अगर हम लोग इसको ऑब्टेन कर ले तो ये पाउडरी सब्सटेंस भी होता है। करेंगे क्या इसका? तो भैया जी, व्हाइट वॉशिंग का ये स्टेप नंबर 2 है। पहले आपने कैल्शियम ऑक्साइड ऑब्टेन किया, ठीक है, अब ये ऑब्टेन किया, अब इसी को तुम दीवार पे चढ़ा दोगे इसके सोल्यूशन को। ठीक है, इसका एक यूज ये हुआ व्हाइट वॉशिंग। दूसरा यूज, हम लोग इससे ब्लीचिंग पाउडर ऑब्टेन कर सकते हैं। ब्लीचिंग पाउडर कैसे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अगर रिएक्शन
हम लोग करवा दे Cl2 यानी क्लोरीन गैस, तो हमें मिल जाता है, क्या क्या मिलता है? सबसे पहले मिलता है CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड के बारे में मैंने एक बात पहले कभी बता रखी है, पिछले ही वीडियो में बताया जब NaCl बता रहा था, तो क्या था? कैल्शियम क्लोराइड इज अ डेलिकेसेंट सॉल्ट, ये वाटर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकता है, एज एन इम्प्योरिटी प्रेजेंट होता है NaCl के साथ, बताया है ना? को दिमाग में मेंशन करके रखना है, भूल नहीं जाना है, ठीक है? कैल्शियम क्लोराइड प्लस CaOCl2, CaOCl2, राइट, और प्लस मिल जाएगा H2O वाटर। हमें फिलहाल किससे मतलब है? इस चीज से। दिस इज ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर एक्चुअली एक कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब उसमें सिर्फ ये प्रेजेंट नहीं होता है, उसके साथ कुछ और भी चीजें प्रेजेंट होती है, राइट, लेकिन उसका जो मेजर कंपोनेंट है वो यही है, CaOCl2, ठीक है? ब्लीचिंग पाउडर ऐसे ये एक कॉम्प्लेक्स होता है, एक सिंगल कंपाउंड नहीं होता, राइट? तो ये प्रोसेस हो गया किस चीज का? ब्लीचिंग पाउडर बनाने का। हम लोग किससे बना रहे हैं? स्लेकेट लाइम। स्लेकेट लाइम का रिएक्शन करवाया क्लोरीन गैस के साथ, Cl2 के साथ, और हमें मिल गया कैल्शियम क्लोराइड प्लस ब्लीचिंग पाउडर प्लस वाटर, CaOCl2, ठीक है? याद रहेगा, याद रहना चाहिए। क्लियर है बात? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बनाया कैसे? क्विक लाइम को लेकर वाटर से रिएक्ट करवा दिया, एंड दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक माय फ्रेंड, हाइलो हाईली एक्सोथर्मिक। जैसे ही तुम पानी में डालोगे ना क्विक लाइम को, CaO, पानी उबलना शुरू हो जाएगा, इतना हीट रिलीज होता है, ठीक है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल गया। अगर ब्लीचिंग पाउडर चाहिए तो इस चीज का रिएक्शन करवा देंगे क्लोरीन गैस, ठीक है? क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड इज कैल्शियम कार्बोनेट, वही मार्बल, कॉमन नेम इसका मार्बल है ये। अब ये इसका केमिकल नेम है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है? कॉमन नेम सिर्फ मार्बल हो ये जरूरी नहीं है, पर मार्बल कैल्शियम कार्बोनेट होता है, मार्बल या लाइमस्टोन, ठीक है? लाइमस्टोन उसका सेडिमेंट्री फॉर्म है ना, इग्नियस फॉर्म है, उसी का मेटामॉर्फिक फॉर्म मार्बल है। चौक वगैरह आपका सब कैल्शियम कार्बोनेट ही है। कहने का मतलब कैल्शियम कार्बोनेट के ये फॉर्म्स है जो अर्थ पे प्रेजेंट होंगे या होते हैं, ठीक है? कैल्शियम कार्बोनेट हम लोग कैसे ऑब्टेन करेंगे? इसका एक दो सिंपल सा तरीका है। एक तो तरीका अभी जो हम लोग देख रहे थे, उसी प्रोसेस को अगर आगे बढ़ाए तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्लेकेट लाइम का रिएक्शन अगर हम लोग करवा दें कार्बन डाइऑक्साइड से, तो हमें मिल जाएगा। देखो ये क्या है? एक बेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होता है, लेकिन लेकिन इसका सल्यूबिलिटी अच्छा नहीं होता है पानी में, ठीक है? स्पेरिंगली सल्यूबल बोलते हैं, यानी कि बहुत अच्छे से सल्यूबल नहीं होता, स्पेरिंगली सल्यूबल इन वाटर, ठीक है? यही कारण है कि इसका आयनाइजेशन पूरा नहीं हो पाता। ये चीजें मैंने पहले बता रखी है वीडियो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, इट्स नॉट अ वीक बेस, लेकिन सिंस ये पूरे वाटर में डिजोल्व ही नहीं होता है, तो जितना डिजोल्व होगा उतना ही आयनाइज होगा ना, राइट? जितना डिजोल्व हुआ वो 100% आयनाइज होगा, लेकिन जो पार्ट डिजोल्व ही नहीं हुआ वो आयनाइज नहीं हो पाता है, ठीक है? तो है ये स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये बेस है। और ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, इट्स एन एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक ही है ना, पानी में मिक्स होगा कार्बोनिक एसिड बनाएगा, राइट? तो ये एसिडिक ऑक्साइड है। तो भैया एक बेस और एक एसिडिक ऑक्साइड के बीच में रिएक्शन हो रहा है, क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा। कौन सा सॉल्ट? कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में मिलेगा वाटर, एकदम वैसे ही जैसे कि एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में होता है, ठीक है? तो एक तरीका तो ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट बनाने का, ठीक है? दूसरा यही सेम रिएक्शन होता है जब हम लोग का टेस्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, कंफर्मेटरी टेस्ट। हम लोग जो गैस ब्रीथ आउट कर रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ही कंफर्म कैसे करते हैं? इसी से तो करते हैं। हम लाइम वाटर लेंगे जिसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, उसमें हम लोग ब्लो करेंगे, ब्लो कर रहे हैं मतलब जो गैस ब्रीथ आउट करना है वो डाल रहे हैं, वो उससे रिएक्ट करेगा, और जो सोल्यूशन होगा वो इमीडिएटली मिल्की व्हाइट अपीयरेंस का हो जाएगा, राइट? मिल्की व्हाइट अपीयरेंस किसकी वजह से? इसकी वजह से है, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। ये इसके इनसोल्यूबल व्हाइट क्रिस्टल्स बनते हैं, ठीक है? जो पानी में घुलते नहीं है, इनसोल्यूबल है, इनसोल्यूबल व्हाइट क्रिस्टल्स, ठीक है? इसी की वजह से उस सोल्यूशन का अपीयरेंस मिल्की व्हाइट हो जाता है, राइट? जो इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि भाई वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, राइट? लेकिन
अगर आपने थोड़ा ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर दिया जरूरत से ज्यादा, तो ये रिएक्शन थोड़ा और आगे बढ़ जाएगा और कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट में। ठीक है, मतलब अगर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस में हो गया, ठीक है, इसमें आपने थोड़ा और कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर दिया, राइट, तो अब ये कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट में या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में। और भाई ये जो होता है ये वाटर सल्यूबल होता है, राइट, ये वाटर सल्यूबल होता है, तो ये पानी में घुल जाएगा और मिल्की व्हाइट अपीयरेंस खत्म हो जाएगा वापस, राइट, मिल्की व्हाइट अपीयरेंस डिसअपियर, डिसअपियर्स। ठीक है, तो कैल्स याद करो जब सॉल्वेंट प्रोसेस बताया था उसमें क्या बताया था कि जब बाइकार्बोनेट बना था तो वो वाटर सल्यूबल था, सोडियम का बाइकार्बोनेट। और सोडियम का बाइकार्बोनेट कैसे बनाए थे, सॉरी अमोनियम का बाइकार्बोनेट कैसे बनाया था, अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो शुरू में बना था अमोनियम कार्बोनेट, लेकिन उसको फिर कन्वर्ट किया था अमोनियम बाइकार्बोनेट में, राइट, किया था ना। और कैसे किया था, एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करके। जब कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ेगा तो कार्बोनेट कन्वर्ट हो जाएगा बाइकार्बोनेट में, और बाइकार्बोनेट्स आर मोस्टली वाटर सल्यूबल, राइट। ठीक है, एक तरीका और है कैल्शियम कार्बोनेट बनाने का। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कैल्शियम क्लोराइड का रिएक्शन करवा सकते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, कैल्शियम की जगह सोडियम आ जाएगा और सोडियम का जगह कैल्शियम ले लेगा, क्या बन जाएगा CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट और NaCl सोडियम क्लोराइड। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस भी कर लो, कैल्शियम एक इधर भी है एक इधर भी है, सही है, सोडियम इधर दो है इधर भी दो कर लेते हैं, दो क्लोरीन हो गया, दो क्लोरीन इधर भी है, ठीक है, बैलेंस्ड, राइट। एक तरीका ये भी है। अब देखो जो तरीका हम लोग पढ़े ना सब इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन समझते हो, मतलब एक कंपाउंड को बनाने का ना पचासों तरीका हो सकता है, राइट, पचासों रिएक्शंस हो सकते हैं जो कि एक ही कंपाउंड देंगे प्रोडक्ट में, राइट। अब कार्बन डाइऑक्साइड ही हमें चाहिए मान लो, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो सिंपली कार्बन और ऑक्सीजन के भी रिएक्शन से बन सकता है, राइट। लेकिन अगर हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करें तब भी तो मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, हम ये रिएक्शन कर रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड के लिए, राइट, बट कार्बन डाइऑक्साइड भी तो साथ में मिल रहा है। तो कई रिएक्शंस हो सकते हैं जिससे कि हमें सेम प्रोडक्ट ऑब्टेन हो, राइट। लेकिन जब हम लोग इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं तो हम लोग किसी चीज को एक खास चीज को बनाने की कोशिश कर रहे हैं ऑन अ मास स्केल, ऑन अ लार्ज स्केल, राइट। तो हमें फिर वहां पर प्रॉफिट का ध्यान रखना पड़ता है, राइट, कि कम खर्च में वो जो चीज ऑब्टेन हो रही है वो प्रॉफिटेबल होनी चाहिए, मतलब हमें मनी के टर्म्स में प्रॉफिट मिलना चाहिए। ये नहीं कि इतना सारा इन्वेस्टमेंट किया और प्रोडक्ट मिला ये इतना सा, राइट, उससे काम नहीं चलेगा ना। तो हम उस रिएक्शन का सहारा लेंगे जिसमें कि इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, यानी कि रिएक्टेंट्स पे खर्च कम हो रहा है, अपैरेटस पे मशीन्स पे खर्च कम हो रहा है, और फाइनली जो प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा है वो लार्ज स्केल में ऑब्टेन हो रहा है, और उसका जो मॉनेटरी वैल्यू है, जो मनी के टर्म्स में जो वैल्यू है, जो पैसे के टर्म्स में वैल्यू है, वो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है। ठीक है, तभी इंडस्ट्री सर्वाइव करेगी ना। तो हम लोग सिर्फ वो वाले रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, तो ये सारे प्रोसेसेस हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को ऑब्टेन करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका काम क्या है कैल्शियम कार्बोनेट का, भाई जो व्हाइट वॉशिंग की थी ना तो उसमें जो व्हाइट वाला लेयर बनता है वो यही बनता है, लेकिन ये उसका यूज नहीं है। यूज क्या है, एक यूज तो हम लोगों ने पहले ही देखा है कैल्शियम कार्बोनेट का। सबसे शुरू में कैल्शियम ऑक्साइड को अगर बनाना हो तो हम लोग इसी का यूज करेंगे, प्लस इसका बिल्डिंग में यानी कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में यूजेस भरे पड़े हैं इसके कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, सीमेंट को बनाने में या सिंपली मार्बल ही तुमको चाहिए तो इसी का यूज है भरा पड़ा हो, राइट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का यूज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में भरा पड़ा है, राइट। ठीक है, क्लियर, गुड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। ये 2H2O क्या है, दिस इज वाटर ऑफ
क्रिस्टलाइजेशन, राइट, ये बता रखा है पहले। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? कुछ फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी सॉल्ट के साथ या किसी कंपाउंड के साथ जुड़े हुए, जो कि हीट करने पर बड़े आराम से हट जाते हैं और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई खासा चेंज नहीं करते हैं, थोड़ा मोड़ा चेंज करते हैं लेकिन बहुत सारे चेंजेस नहीं करते। ठीक है, तो कैल्शियम सल्फेट डॉट टू एच टू, ये जिप्सम है भाई। ठीक है, इसको बनाने का क्या तरीका है? कैल्शियम सल्फेट बनाओ और उसको हाइड्रेट कर दो, मतलब उसको पानी के कांटेक्ट में ले आओ तो वो टू एच टू उसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, जिप्सम का जो मेजर यूज है, राइट, इसका जो सिंगल लार्ज यूज है वो है फॉर्मेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। वो देखते हैं हम लोग अगले पार्ट में जब वो प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ते हैं, पीओ। ठीक है, तो जिप्सम का एक सिंगल लार्ज यूज है। ठीक है, जिप्सम का एक यूज और है क्या? ये ना हार्डनिंग ऑफ सीमेंट को डिले करता है। कुछ समझ में आया? यूज्ड टू डिले हार्डनिंग ऑफ सीमेंट, कहने का मतलब जो सीमेंट होता है ना, सीमेंट, सीमेंट तो समझते हो, वही सीमेंट जिससे घर बनता है। ओरिजिनली जो सीमेंट होता है वो ऐसा होता है ना कि अगर सीमेंट क्या है कि बहुत सारे कंपाउंड्स का एक मिक्सचर है, जो टफ मजबूत सब्सटेंस है उनका मिक्सचर है, बहुत सारे सिलिकेट्स हैं, सल्फेट्स हैं, अलग अलग कंपाउंड्स का वो मिक्सचर है। ठीक है, और अ, उन उनका मिक्सचर ऐसा ही नहीं है कि कितना भी मिला दिया, वो प्रॉपरली रिसर्च्ड होता है। ठीक है, तो सीमेंट को जैसे ही हम लोग पानी में मिलाते हैं, राइट, उसको यूज करने के लिए, पाउडर को कैसे यूज करोगे? पानी में मिलाकर ही यूज करोगे ना। वो ना हार्ड हो जाता है इमीडिएटली, मतलब एकदम तुरंत। जब इमीडिएटली हार्ड हो जाएगा तो तुम उसका फिर यूज नहीं कर पाओगे। आइडियली क्या होना चाहिए कि सीमेंट को पानी में मिक्स किया, वो एक पेस्ट जैसा बन जाए, फिर हम लोग उसको जिस भी शेप में मोल्ड करना चाहें, जहां भी यूज करना चाहे वहां उसको यूज कर ले, उसके बाद वो हार्डन हो, राइट, ताकि हमारा जो भी बिल्डिंग बिल्डिंग बनाना है वो शेप में रहे। ऐसा होता नहीं है, जैसे ही पानी मिक्स होगा वो सीमेंट एकदम हार्डन हो जाता है तुरंत। ठीक है, इसी प्रोसेस को डिले करने के लिए हम लोग उसमें मिक्स कर देते हैं जिप्सम। ठीक है, जिप्सम क्या करेगा कि जब जिप्सम उस सीमेंट के साथ मिक्स होगा, अब उसमें जब पानी मिलाओगे तो सीमेंट हार्डन होगा, फॉर श्योर होगा। हार्डन नहीं होगा तो फिर उसको यूज भी नहीं कर पाएंगे ना, अल्टीमेटली तो हार्डन करवाना ही है, लेकिन हार्डन थोड़ा डिलेड होगा, थोड़ा टाइम लेकर होगा। ठीक है, यही काम है जिप्सम का, दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बात ये समझ में, सीमेंट नॉर्मली इमीडिएटली हार्ड हो जाता है पानी के मिक्स होने के साथ ही, इसी प्रोसेस को डिले कौन करता है? जिप्सम करता है। ठीक है, तो ये जिप्सम का एक यूज ये भी है, और दूसरा यूज है प्लास्टर ऑफ पेरिस का मैन्युफैक्चरिंग, राइट। ठीक है, तो अभी देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैल्शियम, इसको हम लोग कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं ये समझ में आ रहा है? राइट, दिस कैन बी कॉल्ड कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। यार, ये कैल्शियम सल्फेट है CaSO4, और दो वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, इसीलिए डाइहाइड्रेट। ठीक है, क्लियर है? अभी देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका नाम वैसे ही क्या हो जाएगा, खुद सोच कर बताओ। ये है कैल्शियम सल्फेट, तो ये तो कैल्शियम सल्फेट लिखेंगे ही, कैल्शियम सल्फेट, और हाफ H2O है, तो इसको हम लोग लिखते हैं हेमी हाइड्रेट। हेमी का मतलब आधा, राइट, तो एक कैल्शियम सल्फेट के मॉलिक्यूल के साथ आधा वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, राइट। तो ये कैसे ऑब्टेन करेंगे? जिप्सम के पास दो वाटर मॉलिक्यूल थे, यहाँ आधे है, सोचो क्या करेंगे कि दो से आधा हो जाए? हीट करेंगे। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तो हीटिंग के साथ आराम से ऑब्टेन हो जाता है ना। CaSO4 डॉट 2H2O, इसको अगर हम लोगों ने हीट कर दिया तो हमें मिल जाएगा CaSO4 डॉट हाफ H2O, यानी कि डेढ़ मॉलिक्यूल भाग जाएगा, है ना। पर ये हाफ H2O का कुछ सेंस बन रहा है क्या? आधा वाटर मॉलिक्यूल कैसे हो सकता है?
हमने पढ़ा है कि मॉलिक्यूल या तो पूरा होता है या नहीं होता है, आधा मॉलिक्यूल जैसा तो कुछ होता ही नहीं है। तो ये हाफ H2O क्या है? एक्चुअली ये जो एंटिटी है ये इस तरीके से प्रेजेंट है कि दो कैल्शियम सल्फेट मॉलिक्यूल्स है और उन दोनों के बीच में एक वाटर मॉलिक्यूल शेयर्ड है, यानी कि फॉर एवरी 2 कैल्शियम सल्फेट मॉलिक्यूल्स देयर इज 1 वाटर मॉलिक्यूल। आई बात समझ में? अगर 20 कैल्शियम सल्फेट मॉलिक्यूल है तो उनके बीच में 10 वाटर मॉलिक्यूल्स है, राइट? इसीलिए एक तरीका ये भी है लिखने का, राइट? और दूसरा तरीका ये है क्योंकि पर मॉलिक्यूल तो आधा ही हुआ, फिर ऐसा नहीं है कि मॉलिक्यूल वाटर का टूट गया है और सबके साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना। दो कैल्शियम सल्फेट का मॉलिक्यूल है, उनके बीच में एक वाटर का मॉलिक्यूल शेयर्ड है, तो दोनों का आधा आधा हुआ ना। तो ये बस लिखने का तरीका है, राइट? ऐसा असली में दो एक वाटर मॉलिक्यूल आधा टूट नहीं गया, टूटेगा तो फिर उसको मॉलिक्यूल थोड़े बोलेंगे वाटर, राइट? दिस इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैसे बनाएंगे? जिप्सम को हीट करके, राइट? ये व्हाइट कलर का थोड़ा अमॉर्फस सब्सटेंस होता है, इसके यूजेस भरे पड़े, मतलब जो फ्रैक्चर वगैरह होने पे जो प्लास्टर लगता है हाथ में पैर में, वो जिस मटेरियल का बना होता है, जिस व्हाइट मटेरियल का, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है, राइट? और पहले के जमाने में इसको व्हाइट वॉशिंग वगैरह में भी यूज होता था, अब हम लोग नहीं करते, अब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह करते हैं। प्लस जो स्टैच्यूज बनते हैं व्हाइट कलर के, जो मूर्तियां वगैरह बनती है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी होती है। तो जो कंस्ट्रक्शन नहीं, मतलब जो मूर्तियां वगैरह बनाने का जो इंडस्ट्री है उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज भरा पड़ा है, ठीक है? प्लस फ्रैक्चर लगाने में ये सब में प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही यूज होता है ना? अगर तुम इसको भी हीट कर दो ना थोड़ा सा, और इसको भी अगर हीट कर दिया तो क्या हो जाएगा? ये जो आधा वाटर मॉलिक्यूल था ये भी निकल जाएगा और सिर्फ कैल्शियम सल्फेट बच जाएगा, और इस केस में इसे हम लोग बुलाते हैं डेड बर्न प्लास्टर। आई बात समझ में? अगर सारा का सारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल गया है तो जो कैल्शियम सल्फेट बचा हुआ है इसको हम लोग डेड बर्न प्लास्टर बुलाते हैं, ठीक है? क्लियर है बात? तो इतनी ही सी बातें थी फिलहाल करने को, राइट? ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है, थियरी पार्ट एटलीस्ट खत्म। हम लोगों ने सब कुछ देख लिया, एसिड्स, बेसेज, उनके तीन तीन क्राइटेरियाज देख लिए, सॉल्ट्स देख लिया, उनके टाइप्स देख लिए, इतने सारे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन, यूजेज सब देख लिया, राइट? इतनी बातें अगर आपके ध्यान में रहें हमेशा, वो कैसे रहेंगी? आपने अभी सुन लिया, अब जाके उसको रिवाइज करो प्रॉपरली, हर दूसरे तीसरे दिन या कम से कम हफ्ते में एक बार, राइट? जब पहली बार रिवाइज करने बैठोगे ना तो बहुत टाइम लगेगा, हो सकता है 1-2 घंटा 3 घंटा लग जाए। दूसरी बार करोगे तो ये टाइम थोड़ा कम लगेगा, ठीक है? चौथी पांचवी बार करते रहोगे ना तो फिर 10 मिनट में हो जाएगा रिवाइज। बिलीव मी, ऐसा ही होगा अगर करोगे तो ये मत सोचना कि बहुत टाइम लगेगा। शुरू में लगेगा, ऑफ कोर्स लगेगा, लेकिन जैसे करते करते वो टाइम घटता जाएगा, राइट? तो रिवीजन बहुत जरूरी है भाई, समय समय पर करते रहना। और हम लोग इस सीरीज में आगे के वीडियोस में बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे जो कि ज्यादा जरूरी है, ठीक है? चलिए फिर इस वीडियो को फिलहाल यहीं पे समाप्त समाप्त करते हैं। आई होप कि सारी चीजें एकदम अच्छे से समझ में आ गई हो, क्लियर हो गई हो, राइट? अगर कोई डाउट रह गया हो तो यू नो व्हाट टू डू, कमेंट, है ना? और अगर ये सारी चीजें भी कर पाओ तो इट विल बी गुड फॉर अस, राइट? हमारे आपके बीच में जो कनेक्शन है ये बना रहना चाहिए, है ना? थैंक यू सो मच, यू पेड अस अ लॉट ऑफ टाइम। प्लीज कंसिडर लाइकिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब, राइट? थैंक यू सो मच।